हमारे रीजन में ओनली माई डिस्ट्रिक्ट, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोग शहीद हुए थे उस हादसे में। लेकिन कल ऐसा मौका न मिला जिस पे बात हो सकती, फिर बाद में वक्त गुजर चुका था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल का दिन इस सूबे के लिए 8 अक्टूबर का दिन जो है वो एक बड़े हौलनाक हादसा पूरी दुनिया में जिसको समझा भी जाता है और इस रीजन के लिए भी बहुत बड़ा वो हादसा हुआ था, सानिया हुआ था। तो उस हवाले से सीएम साहब जब कल आए थे तो कल वो बात करते तो वो हज़ारा और शांगला तक के जो लोग, जो अजला हैं, उनके लोगों के लिए उनके दुखों और उनके दर्द में का एक मुदावा बनते। लेकिन कल सीएम साहब ने जो कहानी सुनाई तो उसमें तो मैं अब क्या कहूँ, बड़ी बड़ी बातें हो गई। हमारे कोलीग्स ने भी बातें की, ऑनरेबल मेंबर्स ने, मिनिस्टर साहिबान ने भी बातें कर दी। I will talk to it. I will go on that issue. मैं बात करता हूँ इशू पे। आप जरा एक बात करें। मैं इसी पे बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ। लेकिन आपने भी इशू पे बात की। मेजर साहब ने कुछ बातें की वो इशू के बगैर थी, भेड़ बकरियों वाली बातें की। वो इशू पे तो नहीं बात की थी ना। जब आप आपकी हम सुनते हैं तो हिम्मत करें। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत की। हम दाद देते हैं स्पीकर साहब को भी और तमाम आप सबको कि आप बात सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और हम भी सुनते हैं। अब ये जो इशू है इसकी तारीख है। अगर इसकी तारीख को अगर आप जाने तो आप ही क्या क्रिएट किया हुआ इशू है। आपने यहां पे 10 साल 12 साल हुकूमत की है इस सूबे में। अगर 10 साल 12 साल में आप पख्तूनों के दुखों का मुदावा नहीं कर सके, 4 साल आपने फेडरल में हुकूमत की, उसका मुदावा नहीं कर सके, आज अगर ये हालात पैदा हुए हैं तो ये किस वजह से पैदा हुए? 10 साल तक आप हुकूमत करते रहे, क्या उठाया, उनको नहीं बैठने दिया। तो आज ये हालात जब पैदा हुए तो आप अब बात करते हैं हम आपके साथ हैं। हमारी पार्टी यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री पार्टी है वो आपके साथ है, आपके साथ खड़ी होकर बात करेगी। लेकिन इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। अगर आपने 10 साल तक इस सूबे पे हुकूमत करके अगर 5 साल तक, अब फाटा का रीजन जो है वो 5 साल हुए हैं कि अभी आपके हमारे साथ जम हुआ है, तो 5 साल तक अगर आपने उसके लिए कोई हल नहीं निकाल सके थे जिसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट भी थी, तो फिर आज आप अगर ये बात करते हैं कि सब चीजें फेडरल गवर्नमेंट पे हैं, हम भी आपके साथ हैं, उन दुखी लोगों के साथ हैं, उन लोगों के साथ हैं जो लाशें दोनों तरफ से जो हमारे भाई हैं, आर्मी में जो नौजवान हैं वो भी हमारे भाई हैं, और जो लोग वहां पे जख्मी हो रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन बिहेवियर की बात, एटीट्यूड की बात, आपका एटीट्यूड ही ऐसा था। आपने जो 1 साल या 6 महीने अभी हुकूमत की है, कुंडी साहब बार बार बात करते हैं कि आपने कभी बात की है। आज तो खुल के बात कर दी कि जनाब स्पीकर, इस गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट के पिलर या किसी भी पार्लियामेंट के साथ, गवर्नमेंट के साथ एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट दो डिफरेंट इदारे हैं। मुकन्ना की अपनी जिम्मेदारी है लेकिन एग्जीक्यूटिव की अपनी एक जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की थी कि वो एग्जीक्यूटिव में बात करें फेडरल गवर्नमेंट के साथ, अपने हकूक के लिए भी बात करें। अब आप जब इस्लामाबाद गए
आप जब इस्लामाबाद गए तो मेरे साथ मैंने बहुत से मेरे साथी जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं वो आपके इस जुलूस में, जलसे में, मेरे रीजन से, मेरे इलाके से वहां गए और उनकी बानों ने वापस आके हमसे जो बातें की तो उन लोगों के ज़हन में आपने क्या डाला कि हम जहाद के लिए जा रहे हैं। कौन सा जहाद वहां पे इस्लामाबाद में कर रहे हैं? आप जाएं अपने सूबे के हकूक के लिए, अपने सूबे की अवाम की बेहतरी के लिए जाएं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे। हम तमाम पार्लियामेंटेरियन, चाहे वहां पे किसकी भी हुकूमत हो फेडरल में, हम आपके साथ खड़े होंगे इस सूबे के हकूक के लिए, सूबे के हकूक की आवाज उठाएंगे। आज केपीके हाउस की आपने बात की, उसको सील किया गया, हम भी आपके साथ। केपीके हाउस हमारा उतना ही हमारा है जितना आपका है। वो इलाहाबाद है कि जब से चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं वहां पे कमरा एमपीएस को नहीं मिल रहा। ये गिले शिकवे बाद की बातें हैं, लेकिन ये हमारी जरूरत है, हमारे सूबे की एसेट्स हैं और उस सूबे के इस एसेट्स के लिए हमें बात करना हमारा हक बनता है। लेकिन जनाब स्पीकर, यह इशू इतना ज्यादा गंभीर अगर आज बना है तो उसका मूजब कौन है? उसका मूजब हुकूमत है। लोगों में डिस्पैरिटी पैदा हुई, लोगों में डिप्राइवेशन पैदा हुई, इसीलिए जिरगे बने, इसीलिए लोग दूसरी तरफ देखने लगे कि शायद कि दूसरी तरफ से हमें कुछ मिले। आज यही हालत है, इसी वजह से लोग निकल रहे। तो आज मेरे बहुत से साथी, हमारा रीजन अल्हम्दुलिल्लाह हजारा पुरअमन है, पुरअमन रहेगा, अल्लाह करे पुरअमन रहे, और हम कहते हैं कि पूरा सूबा पुरअमन रहे। लेकिन साउथ में हमारे एमपीए साथी जो बात करते हैं कि वहां दिन के वक्त आप निकल सकते हैं, रात को निकल भी नहीं सकते, तो ये सारी चीजें हमारे लिए, मैं समझता हूं हमसे ज्यादा आपके लिए, क्योंकि आपकी हुकूमत थी, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए। इसको एक्सेप्ट करना होगा आपने कि ये आपका पैदा किया हुआ है, इसको आपने बैठ के खत्म करना है। हम आपका साथ देंगे जो भी मुमकिन हो सका। जहां पे आप अगर कमेटी बनाना चाहते हैं तो वी वेलकम, हम आपको वेलकम करते हैं कि कमेटी बनाएं, हम भी उसमें होंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी पार्टी की बात करेंगे। फेडरेशन से अगर कोई बात करनी है तो हम इंशाअल्लाह आपके साथ खड़े होंगे।